आज पटना का वेटनरी कॉलेज का मैदान लोगों से इस कदर खचाखच भरा था कि दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। कि नहीं चुने? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए, सही चुने हैं कि नहीं चुने? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए। मैदान की तरफ जाने वाले सड़कों पर भी कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बिहार ही इस मैदान में आ गया हो। ऐसा होना लाजमी भी था। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर आज अपने संगठन को राजनीतिक दल का दर्जा देने जा रहे थे। मैदान में दो विशाल मंच बनाए गए थे। एक पर प्रशांत किशोर स्वयं और उनके कार्यकारी सदस्य मौजूद थे, जबकि दूसरे मंच पर जनसुराज से जुड़े सूबे के विभिन्न जिलों की कार्यकारिणी के सदस्य विराजमान थे। इस विशाल जनसैलाब के सामने आज प्रशांत किशोर ने जनसुराज को राजनीतिक दल के रूप में होने की विधिवत घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही तालियों की गूंज से गड़गड़ा उठा। जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना। इस मौके पर बिहार की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अगले वर्ष एक नया बिहार बनाएंगे, जिसमें रोजगार भी होगा, शिक्षा भी होगी और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था भी होगी। ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, है कि नहीं है? तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही गो रास्ता है: पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आप पढ़ लिख जाएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार कर लेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है, लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए।